Good morning, students. Today we will discuss about chapter 4 parties and party system in India. ठीक है, ये जो आपका चैप्टर का नेम है अब चेंज हो गया है, दल और दलीय प्रणाली, भारतीय दलीय प्रणाली. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना आपका, ये दो चैप्टर्स को मिला के बना है बेटा. एक तो आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. ठीक है, आपका जो चैप्टर 2 था वैसे वो सिलेबस में से कट हो चुका है, लेकिन वो भी आपको पढ़ना है क्योंकि उसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें ऐड हो गए हैं. ये जो आपका चैप्टर बना है अब, ये दो चैप्टर्स को मिलाकर बना है. ठीक है, एक तो है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और एक आपका चैप्टर 5 है. ठीक है, वो है चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ. तो इस चैप्टर को समझने के लिए ना आपको उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा. प्लस इसमें जो पार्टीज़ वाला जो है, मतलब दलों के बारे में कि दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस जो नए हैं वो मैं आपको इसमें करवा रही हूँ, जो नए टॉपिक हैं. ठीक है, दैट इज़ योर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं आज. पॉलिटिकल पार्टीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम अब चेंज हो चुका है, पार्टीज़, पार्टी सिस्टम, दल, तो सबसे पहले आपको दलों को समझना है, दल होते क्या हैं. ठीक है, ये कोई नया कोई सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, नया कोई टॉपिक ही आपके लिए नहीं है. 10th में ऑलरेडी आप ये चैप्टर कर चुके हो, राजनीतिक दल से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टीज़. बट मुझे पता है अब इतना याद नहीं होगा आपको तो इसलिए मैं रिवाइज जो है दोबारा करवा देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ मीनिंग क्या होता है. अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड आंसर इन द गवर्नमेंट. ऐसे लोगों का समूह जो एक साथ मिलकर इलेक्शन यानी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब कोई भी हमारे जैसा कोई बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी परमिशन के उठ के ऐसे इलेक्शन में तो खड़ा नहीं हो सकता ना. उसके लिए परमानेंट एक प्रोसेस करना होता है, एक प्रक्रिया उसके लिए जो है एक पॉलिटिकल लाइफ में करनी होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिस्टम. तो जब लोग इकट्ठे होकर, समूह बनाकर चुनाव लड़ने के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने ग्रुप बनाते हैं कि हाँ भाई चुनाव लड़ेंगे, और अपने प्रॉपर एक उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ अपने वो कार्य प्रणालियाँ रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टी, उसे हम कहते हैं दल. They agree on some policies and programs for the society with a view to promoting the collective good. ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ जो है, कुछ अपनी नीतियाँ बनाते हैं, वो कुछ अपने कार्यक्रम बनाते हैं कि इकट्ठे होकर वो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, लोगों के अच्छे के लिए. लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की बात होती है. कंपोनेंट्स क्या हैं इसके. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. 3 इसके तत्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडर. एक लीडर चाहिए जो उस पार्टी को लीड करेगा, उनका अध्यक्ष बनेगा, मुखिया बनेगा, जिसके लिए लोग वोटिंग करेंगे. द एक्टिव मेंबर. एक्टिव मेंबर होते हैं बेटा आपके, एक्टिव मीन्स क्या कहोगी कि पूरी तरह से सक्रिय भागीदार. ठीक है, सक्रिय यानी काम करने वाले लोग. द फॉलोअर्स. फॉलोअर्स यानी उन विचारधाराओं को मानने वाले लोग. ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या इसके काम होते हैं. पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे पहले वो चुनाव लड़ती हैं. पार्टीज भाई बनाई ही क्यों गई हैं, चुनाव लड़ने के लिए. उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई है, तो सबसे पहला काम क्या है उनका, चुनाव लड़ना. पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. उसके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं. सभी पार्टियों के अपने अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं. मेकिंग लॉज, कुछ कानून बनाने होते हैं. फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. अब चुनाव लड़के उनको गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है, और सरकार के सभी कामों को अच्छे से चलाना है. ठीक है, अब ये काम तब है जब वो इलेक्शन में आ जाते हैं, यानी इलेक्शन में उनकी जीत हो जाती है. ठीक है, ये तो काम तब के हैं. तो दूसरा जो है ये कि अगर वो चुनाव में जीत नहीं पाते हैं तो वो ऑपोजिशन में रोल प्ले करेंगे, यानी विरोध में बैठेंगे. ठीक है, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. अब देखो जैसे कि प्रेजेंट में जो ऑपोजिशन रोल है कौन सी पार्टी कर रही है, एज यू नो कांग्रेस, बीजेपी हमारी लीडिंग पार्टी है. ठीक है, जो कि अभी प्रशासन में है, जो कि शासन कर रही है, जिसकी मेजॉरिटी है. तो ऑपोजिशन में वो पार्टीज़ होती हैं जो हार जाती हैं, बट ऑपोजिशन भी ज़रूरी है. एज यू नो टू रन द डेमोक्रेसी इज़ वेरी फ्यूल वे. बहुत अच्छे किस्म से अगर उसको चलाना है हमें लोकतंत्र को, तो ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, अब गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स बना रही है या जो नए नए कानून वो लागू करती है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं जनता को, क्या नुकसान है, उसके लिए जो विचारधारा उनकी बनाने का काम है, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है. उसके बाद है पार्टी सिस्टम इन इंडिया.
अब आपने राजनीतिक दल समझ लिया कि राजनीतिक दल होता क्या है और वो क्या करता है। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में हमें याद रखना है, कुछ ऐसे लोगों का समूह जो चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को एकाग्रित करते हैं, एक करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उन्हें कुछ प्रोसेस जो है कंप्लीट करने होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं करनी होती हैं अपने आप को राजनीतिक दल के रूप में रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है उनका चुनाव लड़ना। चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं तो वो सरकार बनाने का काम करते हैं, नीतियाँ बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में जो एनडीए कर रही है यानी बीजेपी सरकार कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो वो नहीं जीत पाते हैं जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि बीएसपी, जैसे कि और जो भी इनकी अलायंस पार्टी हैं जो इनके साथ मिली हुई हैं कांग्रेस के, तो वो आजकल ऑपोजिशन का काम कर रही हैं। सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी, कोई नीति, जैसे कि 370 अभी जम्मू कश्मीर से हटाया था तो उसके लिए कितना बवाल इन्होंने खड़ा करा था। ठीक है, तो अपोजिशन भी होता है, उसके लिए अपोजिशन भी ज़रूरी है। उसके बाद है इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है, भारत की जो दलीय प्रणाली है वो कैसी है, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से कांग्रेस सिस्टम को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम पार्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट एंड रीजनल लेवल पार्टीज। तो 3 तरह की पार्टियाँ होती हैं, पता है आपको। राष्ट्रीय दल होते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय दल होते हैं, उसके बाद राजकीय दल होते हैं। 3 तरह के दल हैं। द स्टेटस ऑफ पार्टीज अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, चुनाव आयोग बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शन का सारा प्रोसेस जो है, चुनाव की सारी प्रक्रिया चलती है। एंड द सेम इन रिव्यूड ओकेजनली ऑल पार्टीज द रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। सारी पार्टियों को रिकमेंडेशन करना पड़ता है, अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। जब वो उसके सारे रूल्स को फॉलो करती है तभी वो एक राजनीतिक पार्टी बन सकती है। A special and unique election symbol is given to every registered party given by the election commission। आपको पता है कि हर पार्टी जो रजिस्टर्ड हो जाती है, जो चुनाव आयोग की सारी चीज़ों को, सारी मांगों को पूरा कर देती है, तो उसे फिर चुनाव आयोग एक अलग से सिंबल देता है, निशान देता है, चुनाव चिन्ह जिसको हम कहते हैं। As per latest publication from Election Commission of India, the total number of parties registered was 2598। प्रेजेंट में अब देखो कितनी पार्टीज़ हैं, 2598 जो रजिस्टर्ड हैं विद 8 नेशनल पार्टी। उसमें से 8 जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है, बड़ी बड़ी पार्टियां। फॉर एग्जांपल बीजेपी, ठीक है, शिवसेना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी, कुछ ऐसी पार्टियां। 52 स्टेट पार्टीज एंड 2538 अनरिकॉग्नाइज पार्टी। 52 जो है वो राजकीय दल की, यानी कि हर स्टेट की अलग अलग जो पार्टीज होती हैं वो हैं, और इनमें से 2538 ऐसी पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं। रजिस्टर्ड तो वो हैं लेकिन वो इतने बड़े स्तर में काम नहीं कर रही है, वो एक रीजनल पार्टी के उसमें काम करती है कि हाँ बस एक क्षेत्र की ये पार्टी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तमिलनाडु की जो है वो श्रीलंका की जैसे लिट्टे की हमने बात करी थी, ऐसे ही तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ मुनेक्कम पार्टी है, ठीक है, कंजागम पार्टी। तो ये कुछ अलग अलग क्षेत्रीय दल की पार्टी हैं जो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, तो ये नेशनल पार्टीज़ हैं। अ पार्टी हैज़ टू लीव अप एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन टू बी रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को क्या क्या जो है मांगे वो पूरी करनी पड़ती हैं। इट हैज़ टू विन अ मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट में से कम 2% सीटें जो हैं इसको जीतनी पड़ती हैं लोकसभा के अंदर। यानी जितनी टोटल स्टेट्स हैं उनमें कम से कम 3 अलग अलग स्टेट में तो उसके जितने भी उसने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं उन सबको जीत मिलनी चाहिए, तब वो राष्ट्रीय दल जो है वो बन सकता है। इन जनरल इलेक्शन द पार्टी मस्ट मैनेज टू विन 6% ऑफ वोट एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। जो आम चुनाव होते हैं, जैसे कि हमारे 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, और अभी हमारे जो आम चुनाव है जनरल इलेक्शन वो होके हटे हैं 2019 में, ठीक है, 2019 में जो चुनाव होके हटे हैं, तो उसमें जो है लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उसे मिलनी चाहिए और 6% वोट उसे मिलने चाहिए। द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट। जो स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं वो तो ये कि अपने स्टेट में उसको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, तब वो राजकीय दल की जो है बन सकती है पार्टी, ठीक है। तो द 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया आर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो 8 बड़ी जो 8 राष्ट्रीय दल हैं बड़े बड़े, उनके नाम आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी दैट इज BJP,
द बहुजन समाज पार्टी BSP, द कम्युनिस्ट पार्टी CPI, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI-M। अब ये जो CPI पार्टी है ना, ये साम्यवादी दल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भारतीय साम्यवादी दल हिंदी में इसको कहते हैं। और इसके दो पार्ट हो गए थे, भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। M मीन्स मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी। कांग्रेस का आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है, और बहुजन समाज पार्टी का आपको पता है, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, अब ये कांग्रेस भी दो हैं, देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP। तो कांग्रेस की भी दो पार्ट हो गए थे, ये इंदिरा गांधी वाले चैप्टर में हम सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आगे भी दोबारा भी इसको जो हम रिवाइज करेंगे। कांग्रेस के भी दो पार्ट हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है। एंड द नेशनल पीपल्स पार्टी NPP फ्रॉम मेघालय रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन जून। ये जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, ठीक है, तो ये पार्टी जो है मेघालय की है। तो ये 8 बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं जिनको पूरे भारत में जो है रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। ये इसके देखो सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं, CPI, CPI-M, बहुजन समाज पार्टी, NPP का जो बुक है ये देखो, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक कांग्रेस का तो जो राष्ट्रीय दल पे आपको पता ही है, हाथ जो उसका निशान है दिखाया हुआ है आपको, और एक NCP जो है वो उसका घड़ी है। तो ये आपको दिखाए गए हैं अलग अलग पार्टी के। उसके बाद आती है आपकी स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी जो आपकी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में चलती है, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी। अ पार्टी हैज़ टू लीव अप एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है कि राज्य पार्टी पूरे राज्य में, ताकि उसको जाना जाए। द पार्टी हैज़ टू विन एटलीस्ट 3 सीट्स और 3% सीट ऑफ द सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपकी राज्य विधानसभाएं हैं, यानी कि हरियाणा की जैसे विधानसभा अलग है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि ये विधानसभाएं जो हैं हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। तो उसमें एटलीस्ट 3% जो सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए उसको। इन अ पर्टिकुलर इलेक्शन द पार्टी हैज़ टू बैग एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी जितने वोट्स टोटल पड़ते हैं विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है, या जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो कम से कम उसको 6% सीट्स जो है वो उसमें मिलनी चाहिए। एंड 2 असेंबली सीट्स, और किसी भी विधानसभा से जितनी सीटें हैं, जैसे कि हरियाणा की विधानसभा में जो सीटें हैं, सॉरी लोकसभा में जो सीटें हैं उसके हिसाब से, तो 3 या 2 सीटें मिलनी ही मिलनी चाहिए, तब आपको राज्य स्तरीय का जो है एक परमानेंट जो है स्टेट लेवल की पार्टी का आपको एक अलग से स्थान मिल जाएगा। द स्टेटस ऑफ द स्टेट पार्टी कैन स्टिल बी bestowed upon the entity even if to fails to win any seats in the Lok Sabha or the Assembly if it managed to win at least 8% seat of total votes cast in entire state। अगर आपको मान लीजिए लोकसभा में भी कोई सीट नहीं मिली है किसी स्टेट पार्टी को, लोकसभा में कोई सीट आपको नहीं मिली है, असेंबली में आपको कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन आप पूरी स्टेट में कम से कम अपनी स्टेट में आपको 8% सीटें मिल गई हैं, 100 में से 8 सीटें आपको मिल गई हैं, फिर भी आप जो है एक स्टेट पार्टी का लेवल आपके ऊपर लग जाएगा, आप राज्य स्तरीय की पार्टी जो है बन जाओगे, ठीक है। अब स्टेट लेवल की पार्टीज देखेंगे यहाँ कौन कौन सी है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, इसका सिंबल आपको यहाँ झाड़ू दिखाया गया है, ठीक है। तमिलनाडु की जो स्टेट पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेकम कंजागम, ये स्टेट लेवल की पार्टी है। वेस्ट बंगाल की, अब अलग अलग स्टेट की हैं ये, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलंगाना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अब ये मुस्लिम्स लोगों की है ज़्यादा, इसमें मुस्लिम्स हैं, तेलंगाना की है ये। असम गण परिषद AGP। ओडिशा बीजू जनता दल। द्रविड़ मुन्नेत्रम कंजागम, ये तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है। तो ये स्टेट पार्टीज हैं अलग अलग, ये देखो और भी बहुत सारी दिखाई हुई हैं। हरियाणा की इंडियन नेशनल लोक दल, इनेलो भी कहते हैं हम इसको, सुना होगा आपने, हरियाणा की स्टेट पार्टी है। जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिंबल भी यहाँ सबके दिए हुए हैं। जनता दल बिहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र की, जिसको शिवसेना भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जनता दल, अब क्योंकि शिवसेना को नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा मिल गया था ना, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, ठीक है, ये सारा हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, आपने पार्टीज़ के बारे में ये सारा पढ़ लिया इसका कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, कौन सी नेशनल पार्टी होती है, कौन सी स्टेट पार्टी होती है और कौन सी रीजनल पार्टी होती है।
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस सिस्टम है, जो हमारा चैप्टर 2 में है, ये आपको बुक में भी सारा मिलेगा, उसमें से भी आप सारा कर सकते हो। जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आपकी बुक है, उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 लोकसभास, पहले 3 जो हमारे आम चुनाव हुए थे, 1952 में पहला आम चुनाव हमारा हुआ था, ठीक है। तो 1967 तक के चुनाव जो हुए थे 3, known as the Congress system when Congress was ruling at the center and in most of the state। तो ये जो पहले 3 आम चुनाव हमारे देश में हुए आज़ादी के बाद, इसमें तीनों में जो है कांग्रेस का बोलबाला रहा, ठीक है। इसको हम वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम भी कहते हैं, यानी एक ही पार्टी का दबदबा जो है सारे में बना रहा। द रिजल्ट ऑन द फर्स्ट इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन, कांग्रेस वॉन 364 489 सीट्स इन लोकसभा। पहले चुनाव में कांग्रेस को, इसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं हुई जैसा कि सबको लग रहा था, जैसे कि सबको उम्मीद थी, क्योंकि एक लौती पार्टी थी कांग्रेस उस टाइम पे जिसने कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी पूरा पार्टिसिपेशन किया था, भारत को आज़ाद करवाने में भी इन नेताओं ने पूरा सहयोग दिया था, सारे कांग्रेस के ही थे। हालांकि एक पार्टी और जो 1925 में बन चुकी थी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है वो सबकी मन भावन पार्टी जो है उस टाइम पर बनी हुई थी, और पहले इलेक्शन में बहुत ही अमेजिंग एक सक्सेस जो है इसको मिली। 499 में से 364 सीटों पर जो है कांग्रेस का बोलबाला रहा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम नेक्स्ट विद ओनली 16 सीट। उसके बाद कौन सी पार्टी का नंबर था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत का जो साम्यवादी दल है, जिसको 16 सीटें मिली थी। द स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड विद द लोकसभा election. Congress won in the state as well as in won a majority of seats in all the states except त्रिवंडक और कोचीन, पार्ट ऑफ द टुडेज केरला। केरला में जो है उसको उस टाइम पे बस थोड़ी सी जो है मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बाकी भारत की सारी स्टेट्स में जो है उसको फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली। मद्रास एंड उड़ीसा, फाइनली इवन इन दिस स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। लेकिन हालांकि यहाँ पर सीट्स केरला के साइड्स में अच्छी नहीं मिली, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में यहाँ पर भी अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली थी, यानी कांग्रेस ही पूरे भारत में उस टाइम पर हुई। इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन held in 1957 and 1962 respectively, Congress maintained the same position in Lok Sabha by winning 3-4 seats, ठीक है। तो दूसरे इलेक्शन में भी और तीसरे इलेक्शन में भी लगातार कांग्रेस को यही जीत जो है वो मिलती रही। सेम इसके बारे में ये जो है 3 जनरल इलेक्शन में कैसे कैसे, देखो मैप भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पूरे मैप में जम्मू कश्मीर को अगर हम अलग करते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 370 अनुच्छेद के तहत उसको अलग ही रखा गया था, वहाँ पर जो है पूरे देश के साथ चुनाव नहीं होते थे। तो ये देखो जो येलो आपको ये दिखाई दे रहा है, सब में हर स्टेट में कांग्रेस ही मेजॉरिटी में है, छोड़ के सिर्फ केरला वाले पार्ट को, ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है केरला वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी उस टाइम पे नहीं मिली थी। लेकिन इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला बाय यूजिंग आर्टिकल 356। अब देखो केरला में मेजॉरिटी नहीं मिली थी कांग्रेस को, लेकिन सेंटर में कांग्रेस पूरी तरह से छाई हुई थी। तो क्या किया केंद्र सरकार ने, कांग्रेस वाली केंद्र सरकार ने क्या किया, 356 अनुच्छेद के तहत वहाँ पर जो है वो क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, ठीक है। आपातकाल वहाँ पर घोषित कर दिया। अब देखो आपातकाल जो है, ये मैंने अनुच्छेद यहाँ पर लिखे हुए हैं 352, 356, 360। 352 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, जब बाहर से कोई सेना जो है आक्रमण कर दे या अपने देश में ही गृह युद्ध छिड़ जाए, तो 352 के अकॉर्डिंग पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है। 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी होती है, यानी किसी एक राज्य में जब हालात ठीक नहीं होते तो वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा देते हैं, जो कि कांग्रेस सरकार ने 1959 में ऐसा किया, उसने केंद्र सरकार ने। और 356 में केरला में जो है वो इमरजेंसी घोषित कर दी। और ये जो चुनाव हुए थे ना, CPI जिसमें जीत रही थी साम्यवादी पार्टी, इसके चुनाव को उसने इलीगल घोषित कर दिया कि चुनाव जो है दोबारा होंगे। तो चुनाव दोबारा करवाए गए, और एज यू नो दैट कांग्रेस को भी वहाँ पर जो है डोमिनेंस मिल गया, कांग्रेस सरकार वहाँ पर बनी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। द डोमिनेंस ऑफ वन कांग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व का ये दौर था, ठीक है, तो ये एक पार्टी के प्रभुत्व से कैसे अलग था। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चाइना की, रशिया की, क्यूबा की, तो वहाँ पर एक ही पार्टी है, यानी वहाँ पर गवर्नमेंट ने अलो ही नहीं कर रखा किसी को दूसरी पार्टी बनाने के लिए। एक ही पार्टी जो है वहाँ पर बन सकती है, और वो हर बार उसी को जो है गवर्नमेंट मेकिंग का काम दिया जाएगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं था। हमारे भारत में और भी कई पार्टियां थी उस टाइम जो एक्सिस्टेंस में थी। CPI जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन वन पार्टी डोमिनेंस ही रहा, क्योंकि लोग वोटिंग हुई, हालांकि
ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिना वोटिंग के ही कांग्रेस को बना दिया गया था, ऐसा भी नहीं है। इन सम कंट्री लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली वन पार्टी। अब देखो वहाँ क्या होता है कि संविधान ने एक ही पार्टी को अलो कर रखा है, क्यूबा में, चाइना में, सीरिया में, कि एक ही पार्टी बनेगी भाई। लेकिन हमारे यहाँ संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक एक व्यवस्था को स्थापित करने का पूरा एक लॉ बनाया गया है कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, जितनी मर्जी पार्टियाँ लोग बना सकते हैं, मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सम अदर लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री रीजन। तो कुछ सैनिक कारण हैं कि और देशों में एक ही पार्टी हमेशा बनती रहती है। पाकिस्तान की भी अगर हम बात कर लें तो मिलिट्री ने वहाँ पर अपना पूरा एक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इन मैक्सिको PRI, मैक्सिको में देखो PRI पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, डोमिनेटेड ऑलमोस्ट 6 डिकेड, लगभग 6 दशकों से, 60 सालों से वहाँ जो है वो PRI पार्टी जो है पूरा डोमिनेंट अपना कर रही है। हालांकि वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन PRI पार्टी वाले क्या करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स करते हैं कि आप वोट किसको डालोगे, PRI को डालोगे। यानी वहाँ पर भी डेमोक्रेसी के कोई ज़्यादा सिस्टम अच्छे नहीं हैं। इन कॉन्टेस्ट टू ऑल अबव कंट्रीज कांग्रेस एक्सरसाइज द डोमिनेंस टोटली अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन। इसके विपरीत अगर हम बात कर रहे हैं भारत के कांग्रेस पार्टी की, तो भारत में जो कांग्रेस पार्टी है भाई, वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही उसको वोट मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो ज़रूरी है। वो तो बस एज हो गया कि हाँ कांग्रेस पार्टी ही उस समय सबसे लोकप्रिय नेता, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, ठीक है, हमारे जो लौह पुरुष रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल, उनकी अगर हम बात करें तो सारे कांग्रेस में ही थे। दैट्स वाई कांग्रेस इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, इसकी जो है इसका नेचर कैसा था, कॉजेस क्या कारण थे कि इसको इतनी ज़्यादा डोमिनेंस मिल रहा था। लोग हर बार मेजॉरिटी में, लगभग पहले 3 आम चुनावों में तो पूरी तरह से कांग्रेस को ही वोट मिली, मेजॉरिटी इसको मिली। 4th इलेक्शन में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में दूसरी पार्टियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था, लेकिन उस टाइम पे भी अगर हम पूरी केंद्र सरकार तो वो कांग्रेस की ही रही। 4थे आम चुनाव में भी केंद्र सरकार पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण रहा था, कांग्रेस का रहा था। तो कॉजेस क्या रहे इसके, क्या कारण थे कि इसको बार बार इतनी मेजॉरिटी मिल रही थी, ठीक है। अब सबसे पहले नेशनल मूवमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से। क्योंकि हमारे आज़ादी प्राप्त करने के जो आंदोलन हुए, आप देखोगे आपने सारा वो 10th में हमारा पढ़ रखा है, सारा जितना भी है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ, किन किन नेताओं ने उनके लिए कैसे कैसे मूवमेंट चलाए, तो वो सारे कांग्रेस से थे। दैट्स वाई कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा एडमायरेबल थी, इतनी ज़्यादा लोकप्रिय ये बन गई थी। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शन, अब एक और इसकी थी, कांग्रेस में जो है आपको हर जाति के, हर समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के अगर बड़े बड़े नेताओं की हम बात करें तो वो हर BR अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो वो SC कास्ट से थे, वो दलित वर्ग को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो मतलब हर तरह के लोग कांग्रेस पार्टी में समाहित थे। और ऐसा नहीं है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, ऐसा नहीं है कि उनमें संघर्ष नहीं होते थे, वो आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते थे। लेकिन अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो उस टाइम में कांग्रेस पार्टी में कितने सारे संघर्ष जो है वो अंतर्निहित समाहित हो गए थे। यानी वो एक दूसरे को सुनने का जज्बा रखते थे। आज की तरह नहीं है, आज की तरह एक ही पार्टी में जो एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा रखने वाले नेता एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते। उस टाइम पर ये नहीं था। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी एक कारण रहा कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का। FPTP जो सिस्टम है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वही डोमिनेंस में रहेगा। मान लीजिए 100 वोट हैं, 100 में से अगर 51 वोट जिस पार्टी को मिल जा रही है, हालांकि 49 वोट 49 वोट्स की अगर हम बात करें तो वो दूसरे पार्टियों को मिली है, अलग अलग पार्टियों को, लेकिन 51 वोट्स मिल गई हैं। इट मीन्स आपने सरकार बनाने का काम करना है। कोलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग कांग्रेस में थे, जिस वजह से पूरे भारत के सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कांग्रेस पार्टी कर रही थी। इसके विपरीत अगर हम CPI की बात करें, उस टाइम पे इसके विरुद्ध एक ही बड़ी पार्टी थी, CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी वो चाइना, क्यूबा, रशिया इनको फॉलो कर रही थी, उसमें सभी उनके साथ नहीं थे। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलरिटी, पॉपुलर पार्टी थी भाई बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। मैंने आपको बताया कि लोकप्रिय पार्टी उस टाइम पे कौन थी, कांग्रेस थी। जितने बड़े बड़े नेता, लोगों के पसंद वाले जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता उस टाइम पर थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को हर बार जो है मेजॉरिटी मिलती थी, वोट मिलती थी। सोशल कोलिशन ऑफ ऑल क्लासेस, कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप, ये भी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि लगभग हर ग्रुप के
हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के लोग इसमें जो है वो थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये है आपका फॉल ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कि अभी तो हमने डोमिनेंस की सारी हमने बात पढ़ी कि डोमिनेंस क्या रहा, कैसे डोमिनेंस रहा। अब ये जो मैप आप देख रहे हो 1967 असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, 1967 में जो इलेक्शन हुए थे, 4th जनरल इलेक्शन, तो उसमें देखो अब ये जो येलो में आपको जो दिखाई दे रहा है ये कांग्रेस पार्टी है। अब लेकिन जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है ये अदर पार्टी। ठीक है, अब दूसरी पार्टी को मेजॉरिटी जो है वो इस चौथे आम चुनाव में मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी जो डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।